जय जय श्री राधे श्याम। उधर संदेश में आगे बढ़ते हुए हम आज जो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उनका नाम है यदुपति की मित्रता। उधर भारी हृदय से अग्रसर हो रहे हैं। चारों दिशाओं से नर नारियों की दृष्टि उन्हीं पर लगी हुई है कि ये कौन है जो इतने विशाल रथ पे यहाँ पे आरूढ़ हुआ है। वृंदावन में तरह तरह की गोपियाँ बातें कर रही हैं और वो कटाक्ष रूपी जो वाक्य उद्धव जी के कानों में पड़ रहे हैं, और साथ ही उद्धव जी उनके विरह ताप को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। वे परस्पर अनेक प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं। अहो, ये कौन है जो हमारी ओर धीरे धीरे चले आ रहे हैं। इनके शरीर का वर्ण तो शाम की तरह ही श्यामल है, क्योंकि वो सारे के सारे देख रहे थे ये उद्धव कौन है। ये तो उन्हीं के रूप सौंदर्य के दर्शन करके उन पे आपस में जो गोपियाँ गोप बातें कर रहे हैं। तो कटी पर बंधी हुई धोती भी पीली ही है, क्योंकि उद्धव जी ने सारे वस्त्र ही कृष्ण के पहने हुए थे। मुख भी चंद्रमा जैसा लावण्य युक्त है। वदन मंडल मध्यवर्ती दोनों नेत्र बिल्कुल पद्म जैसे कमल के पत्ते होते हैं, कमल पत्र उनके जैसे हैं। नव कंजल लोचनम, इनकी भुजाएं भी ब्रज सुंदर जैसी, हमारे प्रिय कृष्ण जैसी अजम्बु लंबित भुजाएं हैं। इनके कर में वेणु नहीं, क्योंकि कृष्ण तो वेणु धारण अर्थात बांसुरी धारण करते हैं। इनके कमर में वेणु तो नहीं है, फिर भी करतल वेणुधर जैसा ही रक्ताभ है। हाथ की उंगलियां चंपक कली जैसी हैं। वयस भी नव किशोर है, अर्थात उनका जो शरीर है वो भी नित्य किशोर गगनभंगी नटवर सदृश्य ही है। बिल्कुल इनकी कदकाठी भी श्री कृष्ण जैसी है। सर्वांगों से सौंदर्य का सरोवर छलक सा रहा है। देखने से ही पता चल रहा है कितने सुंदर हैं ये। कौन है ये? श्याम वर्ण अवश्य है, पर ये श्याम तो नहीं है। श्रीमान उद्धव के रूप और वेशभूषा का दर्शन कर व्रज बधुएं विस्मयान्वित हो रही हैं। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी, हमारे व्रज सुंदर का भी समव्यस समरूप इस विषय में अन्य कोई है? ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। अर्थात कृष्ण के जैसे दिखने वाला भी इस संसार में कोई है, ये तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ। रूप और गुण में श्याम सुंदर जैसा कोई नहीं है। किंतु ये आज क्या आश्चर्य देख रही हूँ, हमारे श्याम सुंदर के रूप वाले ये उन्हीं सरीखी गति भंगी से हमारी ओर कोई चला आ रहा है। इनके अंगों पर जो वसन भूषण आभूषण वस्त्र जो दिख रहे हैं वह सभी श्याम सुंदर जैसे ही हैं। एक अन्य सखी बोली, सखी, इनके वसन भूषण श्याम सुंदर कैसे हैं? ऐसा क्यों कह रही हो? ये श्याम के सदृश्य नहीं, ये तो श्याम के ही हैं। क्या तुम इनको भूल गई हो? इनके जो कटिक जो पीतांबर धारी किया हुआ है, इसके गले की माला, सारे शरीर के अलंकार आभूषण सभी श्याम सुंदर के जैसे नहीं, ये श्याम के ही हैं। श्याम के श्री अंगों पर जो खुशबू रहती है वो उनके शरीर से निकल के उन अलंकारों पर हो जाती है। उस सौरभ को पहचानने में अन्य किसी की भले ही भूल हो जाए, किंतु हमारी नाक उस खुशबू को भूलने का प्रयास तक नहीं कर सकती। ये तो हो ही नहीं सकता कि उसको हम भूल जाएं। चिर परिचित अन्य साधारण श्याम की अंग सुर भी हमारी नासिका में सदा प्रवाहित ही रहती है। अतएव लगता है श्याम सुंदर ये सब द्रव्य अपने अंगों से उतार कर रखते ही ये जो व्यक्ति है उसे धारण करके चला आया है। इसलिए विचार कर रही हूँ कि ये कौन हो सकते हैं। ये सारे आभूषण श्याम सुंदर के हैं।
वस्त्र श्याम सुंदर के हैं, खुशबू श्याम की है, परंतु ये श्याम नहीं है। जिस दिन श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे थे, उस दिन भाव विरह कातर ब्रज वधुएं अक्रूर के रथ को रोकने हेतु अस्त व्यस्त वेश में ही घरों से बाहर निकल आई थी। मैं लौट कर आऊँगा कहकर कृष्ण के चले जाने के बाद स्तब्ध रुदनशील गोपियां लौट कर अपने अपने ग्रहों में प्रत्यावर्तन नहीं कर सकी, अर्थात ग्रहों में अपने जा नहीं सकी। तदवधि में स्तब्ध हा कृष्ण पुकारती हुई कुंज मनों के भीतर बाहर और गलियों में ही तप्त अश्रुपात कर रही हैं, अभी तक कर रही हैं। वह जिन स्थानों में अवस्थान कर रही हैं वह स्थान साधारण मानव के लिए भी दुर्धिगम्य है। उनके स्थानों के समीप से 20 बार निकल जाने पर भी कुंजों के ये सब पथ दृष्टिगोचर नहीं होते। अन्यों के लिए अगम्य इन कुंज विधियों के पथ पर आज उद्धव चले आ रहे हैं। वह कृष्ण के निज जन है, ऐसा बोलकर ही ये संभव हुआ है, अथवा उनके अंगों पर जो कृष्ण के प्रसादी जो वस्त्र हैं, द्रव्य हैं, इसलिए भी ऐसा संभव हो पाया हो। शास्त्रों में आया है, भक्तजन भगवान से कहते हैं, नाथ आपकी माया दुरत्या है, किंतु आपके दास हम तो उसको अनायास ही विजय प्राप्त कर लेते हैं आपकी माया पे। आपको अर्पित माला, आपके विहरत वस्त्र, अलंकार, सुगंधि, प्रसाद, प्रभुति देह को भूषित किए रहते हैं, इसलिए आपकी माया के आवरण को हम स्पर्श भी नहीं कर पाते। जिसकी देह पर श्री कृष्ण के प्रसादी द्रव्य, अर्थात जिसकी देह पर कृष्ण के वस्त्र अलंकार, प्रसादी वस्त्र अलंकार धारण किए हों, माया तो लज्जा से अपना मुख छुपा के उसके सामने आने से भी शर्माती है। इसलिए इस कुंज पथ पर जो योग माया का पर्दा था वह आज उद्धव के सामने से अनायास ही हट गया। उद्धव को आता देखकर जिस प्रकार कोई कोई गोपी इनका परिचय जानने हेतु आलोचना कर रही थी, जिज्ञासा कर रही थी, वैसे ही दूसरी कोई ये भी समझ गई थी कि ये कृष्ण के कोई निजजन है या कृष्ण के कोई संदेशवाहक है। कारण कृष्ण के निजजन के अतिरिक्त अन्य कोई इस निभृत निकुंज के रास्ते पे पैर भी नहीं रख सकता। ऐसी सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जब कृष्ण चले गए थे तो वो जो गोपियां अस्त व्यस्त परिस्थिति में जैसे ही घर से बाहर निकली थी अक्रूर के रथ को रोकने के लिए, वो आज भी अपने घर में दोबारा गई नहीं है और वो उस कुंजों में ही घूम रही हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए। और ये कुंज जो कि आम साधारण नागरिकों की दृष्टि से भी ओझल है और किसी को वो कुंजों का कुछ पता नहीं, जबकि वो रास्ते में ही सिर्फ जो प्रेमिका गोपियाँ उन्हीं को ही दृष्टिगोचर होता है। लेकिन आज जो साधारण नागरिकों को वो जो कुंज दिखते नहीं हैं, आज उन्हीं कुंज के रास्ते पे ये जो व्यक्ति, ये जो पुरुष चला आ रहा है, ये कोई साधारण नहीं है, ये श्री कृष्ण का निज जन ही है। और इसका कारण ये था कि उद्धव जी को वो जो कुंज थे दृष्टिगोचर क्यों हुए? क्योंकि जैसे कि बताया कि कृष्ण के प्रसादी अलंकार धारण करने से माया भी आगे आने से कतराती है। यही कारण था कि श्री कृष्ण के जो निज जन आज निभृत निकुंज के पथ पर पैर रख सके। साथ ही कृष्ण के प्रियजन के अतिरिक्त कृष्ण के प्रसादी द्रव्य अर्थात प्रसादी अलंकार वस्त्र का अधिकारी और कौन हो सकता है? तो ये सारी वस्तुएं वृंजांगनाएं सोच रही हैं। अभी उन्हीं गोपियों ने श्री उद्धव को श्री कृष्ण के समान रूप वाला देखा है, किंतु ये एक अत्यंत आश्चर्यजनक विषय है कि उन्होंने उद्धव को कृष्ण ही है ऐसा समझकर दौड़कर उन्हें
आलिंगनबद्ध नहीं किया, उनको गले लगाने का प्रयास नहीं किया। कृष्ण के साथ सामान्य यत किंचित साम्य दर्शन करके भी उन्होंने तमाल वृक्ष कि ये कृष्ण है, कि शायद ये तमाल वृक्ष कृष्ण है, मेघ को, यमुना के काले जल को, यहाँ तक कि गहरे अंधकार को भी कृष्ण समझकर उसको गले लगाकर चुंबन कर लेती थी। लेकिन ये जो कृष्ण के समान दिख रहे हैं, अपनी आंखों से दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उद्धव, उनको देख के ऐसा भाग के गले क्यों नहीं लगाया? जबकि किंचन मात्र थोड़ा बहुत रूप मिलने पर भी गोपियाँ उसमें कृष्ण का रूप समझ के उसको लिपट जाती थी। वही आज उद्धव के समान एक जीवंत व्यक्ति को देखकर, जो कि बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, उनसे बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई। हृदय का विशुद्ध भाव ही उनके नेत्र हैं। उद्धव को श्री कृष्ण समझकर आलिंगन करने से रस राज्य में नितांत ही वो दोष उत्पन्न हो जाता, क्योंकि जो पेड़, नदियाँ, जल, पहाड़, कुंज, ये कृष्ण के ही अंग हैं, क्योंकि कृष्ण इनसे पृथक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उद्धव हैं वो कृष्ण के प्रधानमंत्री हैं, उनके निजजन हैं। उनमें कृष्ण का वास होते हुए भी स्वयं कृष्ण का भाव नहीं है, जो कि रस रूप भाव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण के रस रूप भाव को अगर धारण कर लेते तो गोपियाँ उनको आलिंगन कर लेती। लेकिन यहाँ पे रस राज्य में वो दोष उत्पन्न हो जाता। गोपियों के चित्त का जो निर्मल भाव ही उनकी धर्म मर्यादा का रक्षक है। उनके अस्तित्व की लक्ष्मी, पार्वती, अरुंधति भी वांछा कामना करती है कि हमें भी ये गोपी का शरीर मिल जाए। वह क्या कभी भी कृष्ण के विपरीत कोई पुरुष का स्पर्श भी कर सकती हैं? रसावह ना हो ऐसा कोई कार्य उनके द्वारा नितांत उन्माद अवस्था में भी गलत कार्य कभी भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जिस प्रकार मानव देह में एक प्रकार की रक्षा की शक्ति विद्यमान रहती है, मानव शरीर देह का एक स्वभाव है, वो अपनी रक्षा के लिए हमेशा उद्यत रहती है। नेत्रों में कोई धूली कण प्रवेश, जैसे ही कोई धूल का कण आंखों में प्रवेश करता है तो नेत्र अपने आप ही जिस प्रकार बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार महाभावमयी गोपांगनाओं की भावमयी देह में भी एक अनिर्वचनीय शक्ति विशेष विद्यमान है, जो उनकी सर्वविध मर्यादा की स्वतः ही रक्षा करती है। इसलिए जो तमाल पेड़ को भी, तमाल वृक्ष को भी कृष्ण मानकर छाती से कसकर लगा लेती हैं, आज उन्होंने उद्धव को प्राणनाथ के भ्रम से स्पर्श भी नहीं किया, किंतु उन्हें चारों ओर से घेर अवश्य लिया। कृष्ण कृपा से उद्धव अतीव सही जगह में पहुंच गए, जहाँ पे पहुंचना बड़े बड़े ऋषियों के अधिकार में भी नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं भोले बाबा भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको भी स्त्री शरीर लेना पड़ा था। लेकिन वहाँ पे उद्धव आज उस कुंज में कैसे पहुँच गए? ब्रज के बाहर जैसा किसी ने कभी देखा नहीं था, उद्धव को वहाँ वैसी ही महाभाव की घनीभूत मूर्तियाँ देखने को मिली। वह वीरे ताप दग्ध भाव घन श्री विग्रह सकल भस्माच्छिद अग्नि जैसी लग रही थी। उद्धव ने उन ब्रज देवियों का किंचित दूर रह के ही अत्यंत भक्ति युक्त मन से उनका दर्शन किया। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत क्षीण थे। केशपाश नितांत अयत्नवश सारे बिखरे हुए थे। उन गोपियों के केश, उनके द्वारा जो पहने गए वस्त्र, वो भी अत्यंत मैले हो गए थे, क्योंकि कृष्ण के जाने के पश्चात उन्होंने तो अपनी सुदबुद्धि खो दी थी। उनका श्रृंगार सब कुछ बिखरा हुआ था। उन्होंने तो अपनी जो नित्य क्रियाएं वो भी बंद कर दी थी। स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहना, सब कुछ बंद कर दिया था। धूम भस्मावृत अग्नि सदृश्य उनकी अंग कांति की स्मुज्वल छटा
आज निष्प्रभ हो रही थी, जो कि एक चांद चंद्रमा की तरह जो चमकती थी उनकी अंग, उनका तेज जो शरीर का गोपियों का, आज वो बिल्कुल निष्प्रभ हो रहा था। श्री कृष्ण वदन दर्शन की सुतीव्र लालसा हेतु, कृष्ण के दर्शन की जो लालसा थी, उनके नेत्रों में सुव्यग्र पिपासात और सुचंचल हो रही थी। सुदीर्घ श्वास द्वारा, गहरी सांस के द्वारा, परित्यक्त वायु के ताप और चाप से उनके होंठ मानो बिल्कुल सूख रहे थे। गोपियों का ये हालत, ये अवस्था देखकर उद्धव जी बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। दावा नगल वैसे ही झलक आज कृष्ण विरह भीता गोपांगना, जितनी गोपांगनाएं थी, उनके मुख और नेत्रों में प्रकट हो रही थी। किसी अनिर्वचनीय सौभाग्य के फल स्वरूप वीरे रस की अधिष्ठात्री देवी रूप से वन प्रांत में विराजमान ब्रज रमाएं आज उद्धव को दिखी। ये उद्धव के लिए सौभाग्य की बात थी। अत्यंत पास उद्धव को व्रजवधुओं ने रमापति का अर्थात कृष्ण का संदेशवाहक दूत कहकर पहचान लिया कि ये कृष्ण का दूत ही हो सकता है। बिल्कुल पास में चली गई। पहचानते ही उन्हें बैठने के लिए एक गंदा सा आसन अर्पण किया। उन्होंने अपने आंचल धरती पे बिछा दिए। वो आंचल जब से कृष्ण गए हैं एक बार भी धोए नहीं गए थे। सभी ने अपने आंचल बिछाए। आंचल बिछाते 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 वो एक गद्दे का प्रकार ले लिया उन आंचलों ने। तो वहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने उद्धव जी को आग्रह किया। गोपियों के हृदय सरीखा ही सैकड़ों स्थानों में एक मलिन आसन, पूज्य जनों द्वारा प्रदत्त आसन को ग्रहण करना सदाचार सम्मत नहीं होता। ये तो सभी के व्यवहार में है। जब बड़े, आप जिनकी पूजा करते हैं, वो स्वयं खड़े हों और वो आपको आसन प्रदान करें, क्या आपके लिए वो सदाचार होगा? उद्धव है कृष्ण दासाभिमानी। श्री कृष्ण की प्रियाओं द्वारा दिया गया आसन, उस पर उपनिवेशन करने से शुद्ध आचरण की मर्यादा शून्य होती है। तो ऐसा उद्धव कृष्णदास नहीं कर सकते, इसलिए उस आसन पर बैठ नहीं पा रहे थे। किंतु पक्षांतर में जिन्होंने आसन पर बैठने का आदेश दिया था, उन पूज्य जनों के आदेश के उल्लंघन के अपराध की आशंका भी बन जाती है। क्योंकि अगर वो पूजनीय हैं गोपियाँ, तो गोपियों ने कहा कि आप उद्धव जी बैठिए, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे कर सकते हैं? अतएव उद्धव ने आसन और आदेश, इन दोनों की मर्यादा की रक्षा की। आसन को दाएं हाथ से स्पर्श करके वह अवनत मस्तक होकर उसके कोने पे बैठ गए। उद्धव आसन के समीप बैठ गए। इससे पूर्व गोपियों ने उद्धव को कभी नहीं देखा था, तथापि वह सब चिर परिचित की तरह उद्धव को घेर के बैठ गए, जैसे ये कोई अपना ही हो। पद्म के कोश में मधु रहता है, उसी की गंध से आकृष्ट होकर जो मधुमक्खी होती है वो मंडराने लग जाती है। उद्धव जी भक्त हैं, सदैव श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान रखते हैं। तो उद्धव जी के हृदय में श्री कृष्ण के चरण जो हैं विराजमान हैं। उसी चरणों की खुशबू से आकृष्ट होकर जैसे वृज सुंदरियां उद्धव जी को घेर के बैठ गई हैं, जैसे एक मधुमक्खी पुष्प को घेर के खड़े हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो अगला अध्याय है आगमन का प्रयोजन। वृज निकुंज विजातीय भाव के लिए अगम्य है। उद्धव उसी निकुंज पथ से होकर
आए हैं। अतः गोप बालाएँ, गोपियाँ, कृष्ण की सखियाँ समझ गई हैं कि ये कृष्ण के निज जन हैं, अर्थात कृष्ण के संदेशवाहक के रूप में कृष्ण ने स्वयं ही भेजा है। एक गोपी अत्यंत क्षीण कंठ से बोली, तुम यदुपति के, जो यदुओं के पति हैं, कृष्ण उनके पार्षद हो, ये हम समझ गई हैं। यदि कहो कि परिचय दिए बिना ही कैसे समझ गई, तो बताती हैं, सुनो। तुम हमारे नेत्रों के लिए अपरिचित अवश्य हो, किंतु देहगंध हमारी जो खुशबू की इंद्रियां हैं चिर परिचित हैं, उससे हम तुम्हें पहचान गई हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिचय के लिए कोई चक्षुओं पर एकाधिकार हो। नासिका की योग्यता भी प्रश्नातीत है। दूसरे की बात तो नहीं जानती, किंतु हमारी नासिका इस विषय में भली भांति जानती है। अंग गंध से ही, शरीर की गंध से हमने पहचान लिया कि तुम यदुपति के पार्षद हो। गोपियों ने यहाँ श्री कृष्ण का परिचय यदुपति कहकर दिया है। गोपियों के साथ संप्राणता हेतु श्री शुकदेव ने भी श्री कृष्ण के लिए रमापति शब्द का प्रयोग किया है। अब श्री कृष्ण ब्रज पल्लव नहीं रहे। उस संबंध की भीति जो प्रीति थी, उसे अब उन्होंने झाड़ पोंछ कर त्याग दिया है। प्रीति का त्याग कर उन्होंने उसकी जगह ऐश्वर्य को अपनाया है, इसलिए ब्रजपति से रमापति बन गए। ब्रजजनों को भूल भाल कर यदुजनों के साथ घुल मिल गए हैं। इसी हेतु ब्रजनाथ ना कहकर यदुनाथ अर्थात यदुपति कहना ही संगत है। तो पुष्प लता पर लगा रहता है तब तक लता का परिचय देता है। वहाँ से चुनकर अगर किसी पुष्प को किसी माला में गूंथ दिया जाए तो वो फिर माला का ही परिचय देता है। ब्रज के प्राण सर्वस्व गोपाल आज राजवंशी यादवों के अधीश्वर हैं, अतएव नवीन परिचय ही उचित है। पुराने परिचय से अब क्या लेना देना। अब लुप्त संबंध के प्रयोग की उपयोगिता अब कहाँ रही है। जो संबंध लुप्त हो चुका है उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। अच्छा उद्धव, तुमसे एक बात पूछें? इस मूल्यवान वेशभूषा में तुम स्वयं ही धज कर आए हो या तुम्हारे प्रभु ने इन कंगाली और कंगालनी वनवासिनों के समक्ष अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने हेतु तुम्हें सजा धजा कर यहाँ भेजा है? और एक बात की और जिज्ञासा है कि इस ब्रज गोप में तुम स्वयं आए हो या किसी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? ऐसा तो नहीं लगता कि तुम स्वयं यहाँ पे आए हो, क्योंकि इस गोचारण भूमि में राजपुरुषों को कोई काम नहीं रहा। किंतु यदि प्रभु ने आदेश दिया हो तो फिर सब कुछ संभव है। दास होकर अपने प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सके, इसलिए चले आए, हो सकता है। किंतु ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें इस गोचारण भूमि में किस हेतु भेजा है। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हें यहाँ सिद्ध करना है? यदि कहो कि हम लोगों को या हम लोगों की खबर लेने भेजा है, तो ये बात विश्वास करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम तो उनके कुछ भी नहीं लगती, ना वे हमारे कुछ लगते हैं। उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है अथवा कभी नहीं था। हाँ, एक संबंध प्रीति का संबंध था अवश्य, किंतु वह संबंध तो स्वीकृति से ही जीवित रहता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है। सो शीघ्र अस्वीकृति के फल स्वरूप वह संबंध सदा के लिए छिन्न भिन्न हो चुका है उद्धव। अतएव इस गोचारण क्षेत्र में उनके स्मरण योग्य अगर कुछ है, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। फिर भी ऐसा कहना संपूर्ण यथार्थ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा भी एक स्थान है जहाँ का संबंध वह किसी प्रकार से अस्वीकार नहीं कर सकते। एक घट तैयार करने में कुंभकार को चक्र, दंड और मृत्तिका, इन 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक मूर्ति को तैयार करने के लिए एक मूर्तिकार को चक्र, गोल पहिया और दंड, एक डंडा जिसके साथ वो पहिए को घुमाता है,
और मृत्तिका अर्थात मिट्टी, इन 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। घड़ा चाहे तो चक्र या दंड को अस्वीकार कर सकता है, गर्व के साथ कह भी सकता है कि मेरे निर्माण में किसी चक्र या दंड का कोई कार्य नहीं है, किंतु मिट्टी को वो कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। घड़ा ऐसे कभी नहीं कह सकता कि मेरे निर्माण कार्य में मिट्टी काम नहीं आई। कारण स्पष्ट है, मिट्टी तो अभी भी उसकी देह में व्याप्त है, उसकी सत्ता ही तो मृण्मय है। अतः मिट्टी को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे यदुपति हम लोगों के साथ अपना सभी संबंध अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु अपने माता पिता ब्रजराज एवं ब्रजेश्वरी के साथ अपना संबंध किस प्रकार से झुठलाएंगे। मातृ पितृ संबंध तो ग्रह त्यागी ऋषि मुनि भी त्याग नहीं पाते उद्धव। नंद यशोदा से ही उनकी ये देह उत्पन्न हुई है, उनके दिए नित्य दुलार से ही उनकी ये प्राण लुभावनी आदित्य कांतिमय देह शरीर बड़ा हुआ है। अतएव उन्हें भूल पाना संभव नहीं हुआ, कारण उनके साथ संबंध त्याग करने से तो उनका अस्तित्व ही विलुप्त हो जाता। इसलिए संभवतः उन्हें सांत्वना देने हेतु ही तुम्हें ब्रज में भेजा है। नंद यशोमती का स्नेहानुबंध छोड़ने योग्य नहीं है, इसलिए मधुपति ने मधुपुरी से तुम्हें यहाँ भेजा है। खैर ये भी अच्छा ही हुआ, किंतु ये बात सोचकर हमें बहुत खेद होता है कि कंगाल का पुत्र यदि भाग्यवश राज पदवी प्राप्त कर लेता है तो कंगाल माता पिता के भाग्य में पुत्रकृत इस प्रकार की अवमानना ही लिखी होती है। जिनके हृदय पूर्ण सफूरन स्नेह से एक दिन लालित पालित पोषित हुए थे, जिनके हृदय से एक बालक पूरी तरह बड़ा हुआ था, आज उनका संवाद लेने के लिए एक नौकर चाकर को भेज दिया। स्वयं आने का कष्ट कौन उठाएगा? हाँ, क्योंकि वो राज पदवी पे आसित अब एक राजा है। यही है प्रेम। खैर अच्छा ही हुआ। एक बात पूछें, तुम्हारी देह पर जो ये महाघर्य वसन भूषण आभूषण वस्त्र शोभा पा रहे हैं, उन्हें क्या तुम स्वयं ही धारण करके आए हो, या उन्होंने अपने माता पिता को दिखाने के लिए तुम्हारे शरीर पर अपने हाथों से पहनाए हैं? माता पिता को मधुपुरी के ऐश्वर्य की चकाचौंध दिखाकर उन्हें सांत्वना देने के लिए तो नहीं भेजा है तुम्हें। खैर अच्छी बात है मथुरा के राजदूत जी, यदि माता पिता को ही संवाद देने आए हो तो दिशा भ्रष्ट होकर तुम रास्ता भूलकर इधर क्यों चले आए हो उद्धव जी? वहाँ जाने का रास्ता ये तो नहीं है। तुम यहाँ से बाहर निकलकर उधर के रास्ते होकर सीधे चले जाओ। यथासंभव जल्दी पहुँच के उनके माता पिता के पास साक्षात हो जाओगे। वह लोग तुम्हें देखकर महान आनंद सिंधु में डूब जाएंगे, कारण वो बहुत ही विरह से कातिर हैं। वीरे कातर माता पिता को धूल मलिन चीथड़ों से जो उनकी देह ढकी हुई है, नंद यशोदा को संदेश पहुंचाने के लिए पुत्र ने अपने भृत्य अर्थात सेवक को भेजा है। मथुरा के ऐश्वर्य से भृत्य की देह को, एक सेवक की देह को साज संवार कर माता पिता को अपने वैभव की चकाचौंध दिखाने के लिए भेजा है। ये सब जानकर और देखकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। हाँ, जाओ शीघ्र जाओ, ये पथ छोड़कर उधर के उस पथ से शीघ्र चले जाओ। गोपांगनाओं की बातें सुनकर उद्धव अत्यंत शर्मिंदा हुए। उन्होंने समझ लिया कि इस प्रकार के बहुमूल्य पोशाक से सज्जित होकर उनका ब्रिज में आना नितांत ही अशोभनीय कार्य हुआ है। ब्रज के लिए प्रस्थान करते समय जब श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के हाथों से उन्हें सजाया था तो उन्हें लगा था उनका जीवन धन्य है।
अब विरह मलिन गोप रामाओं के सम्मुख खड़े खड़े स्वयं को और अपने वस्त्र अलंकारों को सहस्त्रों धिक्कार देते हुए वह सोचने लगे कि यदि माँ धारित्री धरती माँ कृपा कर मुझे अपने में संभाले तो वो फटाफट उसके गर्भ में प्रवेश कर जाएंगे। एक धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। धरती माता के गर्भ किसी गाढ़ अंधकार में कोने में प्रवेश करके वो किसी महावेदना की वसनों का लेप करके बाहर आ जाते। ऐसा होने पर ही संभवतः ऐसी विरह मलिनता के साथ खड़े होने की किंचित योग्यता उन्हें प्राप्त होती। उद्धव अपने रोम रोम में तीव्र गलानी का अनुभव करने लगे। गोपियों की विरह मलिनता के साथ उनके आभूषणों की छटा के साथ वो खड़े हैं। कैसी विडंबना है। एक तरफ गोपियों का विरह और एक तरफ उनका सजा धजा शरीर। कैसी भगवान की विडंबना है। सर्व साहस धरनी की ओर दृष्टि जमाए हुए उद्धव अपना अत्यंत आत्म गलानी पूर्ण हृदय थामे हुए वहां मौन खड़े रहे। जय जय श्री राधे।